वेलकम टू इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इसकी स्टेटमेंट है शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस। इसका फर्स्ट पार्ट है आगे x इक्वल टू ए टी स्केयर एंड y इज इक्वल टू 2at रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्केयर इज इक्वल टू 4ax। तो ये जो दो इक्वेशंस हैं, ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, कह रहे हैं कि ये प्रूव करें कि ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करती हैं। पैराबोला की इसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो पहली इक्वेशन को हम 1 और दूसरी को हम 2 इसमें ले लेते हैं। x इक्वल टू ए टी स्क्वायर, इसको हम 1 कह देते हैं। इसके बाद जो दूसरी इक्वेशन है y इक्वल टू 2at, इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन 2 से अगर हम वैल्यू t की ले लें या यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व करें, 2a राइट साइड पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर लेफ़्ट पर लेकर आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो t की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास y/2a। इस वैल्यू को अब हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो एक तरह से हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन में से t को एलिमिनेट कर रहे हैं। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास x इज इक्वल टू ए टी स्केयर। तो यहाँ से जब हम t की वैल्यू जब रिप्लेस करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा a इंटू y/2a होल स्केयर। तो जब यहाँ पे राइट साइड पे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हमारे पास बन जाएगा x इक्वल टू a इंटू y/2a का स्केयर लेंगे तो ये बन जाएगा y स्केयर, ओवर 2a का स्केयर लेंगे तो ये बन जाएगा 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, a का स्केयर a स्केयर। तो a के इससे स्केयर से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास बन रहा है x इज इक्वल टू वाई स्केयर ओवर 4a। ये 4a राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, अगर इसको लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ़्ट साइड पर आकर। तो ये बन जाएगा 4ax इज इक्वल टू वाई स्केयर और वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। देयरफॉर गिवन इक्वेशंस present the equation of parabola। इस तरह से इसका सेकंड पार्ट है शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। कौन सी इक्वेशन ऑफ एलिप्स? x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये दो इक्वेशन जो है, इनमें से हमने ये इक्वेशन जो है वो निकालनी है। तो यहाँ पे हम इस तरह से ही गिवन इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल टू a cos थीटा, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू b साइन थीटा। यहाँ से अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकाल लें तो ये बन जाएगा a इधर राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर लेफ़्ट पर लेकर आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी cos थीटा की वैल्यू x/a। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। इस तरह से ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी y इक्वल टू b साइन थीटा। यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं। b राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे तो y/b हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई y/b। इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को स्केयर करके ऐड कर लेते हैं, स्केयरिंग एंड एडिंग। तो 1 और 2 को हमने स्केयर करके जब ऐड करेंगे तो लेफ़्ट साइड हो जाएगी cos थीटा होल स्केयर प्लस इसकी लेफ़्ट साइड हो जाएगी साइन थीटा होल स्केयर। ये बन जाएगा x/a होल स्केयर प्लस y/b होल स्केयर। cos थीटा का जब स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास cos स्केयर थीटा हो जाएगा प्लस साइन स्केयर थीटा
ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर, ये बन जाएगा वाई स्केयर ओवर बी स्केयर। कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर थीटा आप सबको पता है कि इक्वल टू 1 होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर, या आपके पास एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इक्वल टू 1 आ गया। ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जो हमें दी हुई थी, जो उसको हमने फाइंड आउट करना था। अब यहाँ पे इवन फंक्शन की डेफिनेशन है, अ फंक्शन f इज़ सेड टू बी इवन फंक्शन इफ़ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी अगर आप जिधर x है उधर माइनस एक्स रिप्लेस कर दें तो उसकी फंक्शन पे फ़र्क नहीं पड़े, तो उसको इवन फंक्शन कहेंगे। अगर मसलन यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्केयर, अगर हम ये चेक करना चाहते हैं इवन फंक्शन के लिए तो x की जगह हम माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे, ये बन जाएगा f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होल स्केयर। ये चूँकि स्केयर है तो इसका ये नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, ये हमारे पास एक्स स्केयर ही आ जाएगा, जिसकी जो आपके पास f ऑफ x के बराबर था, यानी कि f ऑफ माइनस एक्स जो है वो हमारे पास f ऑफ x आया। इस वजह से ये जो फंक्शन है ये हमारे पास एक इवन फंक्शन है। इस तरह से हमारे पास ऑड फंक्शन की डेफिनेशन है, अ फंक्शन f इज सेड टू बी एन ऑड फंक्शन इफ़ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x फॉर एवरी नंबर x इन द डोमेन ऑफ f। तो हम क्या करते हैं ऑड फंक्शन में, हम ये करते हैं कि f ऑफ x इधर होता है, उधर x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस कर दें, तो बाहर अगर हमारे पास एक नेगेटिव साइन आ जाए और साथ में उसी तरह से फंक्शन की वैल्यू दोबारा से आ जाए तो उसको कहेंगे कि वो एक ऑड फंक्शन है। जैसे अब यहाँ पे हमने एग्जांपल दी हुई है, फॉर एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर यहाँ पे हम f ऑफ माइनस एक्स लें, यानी कि जिधर x है उधर हम अगर माइनस एक्स रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगा f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होल क्यूब। अब ये माइनस साइन है लेकिन बाहर जो पावर है वो ऑड है, 3, 5, 7, 9, 11 किस्म की अगर पावर होगी तो ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, जैसे इसमें आ गया है। अगर ये पावर ऑड इवन होगी 2, 4, 6, 8, 10 किस्म की पावर होगी तो ये नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, यानी कि हमारे पास f ऑफ x की इक्वल आ गया है, माइनस f ऑफ x आ गया है, क्योंकि f ऑफ x हमारे पास था एक्स क्यूब, यानी कि f ऑफ माइनस एक्स हमारे पास आ गया है माइनस f ऑफ x, तो ये हमारे पास एक ऑड फंक्शन है। इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है, डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शन f इज़ इवन और ऑड। तो यहाँ पे हमने चेक करना है कि ये गिवन फंक्शन जो है वो इवन है या ऑड है। तो फिफ्थ पार्ट है इसका, f ऑफ x गिवन है हमें x रेज़्ड टू पावर 2/3 + 6। तो हमें उसी तरह से चेक करने के लिए x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे, ये हमारे पास बन जाएगा f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब x सिर्फ एक जगह पे आ रहा है तो ये बन जाएगा माइनस एक्स रेज़्ड टू द पावर होल पावर आ जाएगी 2/3 + 6। तो इसको हम लिख लेते हैं माइनस एक्स की पावर 1/3 इसका होल स्केयर। इसको अगर देखें तो पावर अगेन मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये पावर ये दोनों मल्टीप्लाई होके ये 2/3 बन जाता है प्लस 6। जब x की माइनस एक्स की पावर 1/3 लेंगे तो ये माइनस एक्स रेज़्ड टू द पावर 1/3 आ जाएगा, क्योंकि इसकी पावर जो है वो ऑड है, तो होल पावर इसकी अगेन से लेंगे तो ये स्केयर आ जाएगा प्लस 6। तो ये हमारे पास चूँकि माइनस साइन आ रहा है लेकिन बाहर ऊपर जो है पावर जो है वो 2 है, इसकी पावर इवन है, तो ये इस वजह से ये नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, ये बन जाएगा x रेज़्ड टू द पावर 2/3 + 6। तो ये हमारे पास वही वैल्यू आ गई है जो हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू थी, यानी कि f ऑफ माइनस एक्स जो है वो हमारे पास f ऑफ x आ गया। देयरफॉर हमारे पास ये जो गिवन फंक्शन है वो एक इवन फंक्शन है। गिवन फंक्शन is an even function। इस तरह से 6 पार्ट में जो हमें f ऑफ x की वैल्यू गिवन है वो है x³ माइनस x होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें भी हमने चेक करना है कि ये हमारे पास फंक्शन इवन बनेगा या ऑड बनेगा। तो इसके लिए हम जिधर इधर x आ रहा है हम
x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस कर देते हैं, ये बन जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होल रेज टू द पावर 3 माइनस एक्स की जगह पे अगेन माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे होल डिवाइड बाई माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब ये इसकी पावर जब ऑड होगी, जैसे यहाँ पे ऑड है तो नेगेटिव साइन हमारा बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस एंड माइनस ये प्लस एक्स हो जाएगा। इस तरह से होल डिवाइड बाई माइनस एक्स की पावर अब यहाँ पे स्केयर में है, मतलब वो पावर इसकी इवन है, तो इस वजह से ये नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1। तो ये हमारे पास आ रहा है माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स होल डिवाइड बाई एक्स स्केयर प्लस 1। अगर हम न्यूमरेटर में से अगर एक नेगेटिव साइन कॉमन लेना चाहें तो ये बन जाएगा अंदर एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस 1। तो ये देखें तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अंदर आ गई है। अगर नेगेटिव साइन ख़त्म को इग्नोर करें तो अंदर जो है ये सारी की सारी एफ ऑफ एक्स आ रही है। तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया है, यानी कि ये हमारे पास एक ऑड फंक्शन की शर्त पे पूरा उतर रहा है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 is odd function. Thank you very much for listening.